निर्वाण एकेडमी में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ, जिसमें हम करंट अफेयर के साथ जीएस के प्रश्नों को भी या उसके कुछ सेगमेंट को भी इसमें ऐड किया गया है करंट अफेयर के साथ। ठीक है, जो हमारी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें ये महत्वपूर्ण स्थान का रहता है। तो बढ़ते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न ये है, 20 मई 2025 को स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिक सूचकांक 2025 जारी किया गया। इसमें भारत की स्थिति क्या है? On May 20, 2025, Startup Blink released the Global Startup Ecosystem Index 2025. What is India ranked in it? ये ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 है, जो स्टार्टअप ब्लिंक है उसके द्वारा इसको जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक जो है 22वीं है, यानी 2025 में अगर हम बात करें तो भारत की रैंक जो है वो 22वीं है। ठीक है, इससे पहले 2024 में भारत की रैंक 19वीं थी। कितनी थी? 19वीं थी। जो ये स्टार्टअप ब्लिंक है ये वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिक सूचकांक के द्वारा किया गया। इसमें अगर हम बात करें 2025 में नगरों की बात करें तो पहले स्थान पर सैन फ्रांसिस्को आता है। सैन फ्रांसिस्को आता है अमेरिका का नगर। भारत के नगर की बात करें तो 10वें नंबर पर बंगलुरु आता है। बंगलुरु आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 22। नेक्स्ट, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल को पहली बार महिला बटालियन बनाने की मंजूरी मिली है? रिसेंटली विच पैरामिलिट्री फोर्सेस वो हैज बीन अप्रूव्ड टू फॉर्म इट्स फर्स्ट वुमेन बटालियन? ये सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, बीएसएफ है। ये बेसिकली जो है सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी फुल फॉर्म है। ये जो है इसके अगर हम स्थापना की बात करें तो 1939 में हुई और ये 12वीं बटालियन है इसकी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है 7% महिलाओं का जो है वो किया गया है, योगदान है इसमें बटालियन में। तो इसको जो है पहली जो है पैरामिलिट्री जो है फोर्स को जो है अपॉइंटेड किया गया है, अर्धसैनिक महिला बटालियन बनाया गया है। अगर मैं सीआरपीएफ की बात करता हूं तो इसकी स्थापना लगभग 1939 के लगभग की गई। ठीक है, ये जो सीआईएसएफ है ये 1969 के है लगभग, और एसएसबी की बात करें तो 1963 आता है। बीएसएफ की अगर बात करें तो 1965 यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की बात आती है। नेक्स्ट देखें, एशियाई खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? विच कंट्री विल होस्ट द एशियन गेम्स 2026? ये एशियन खेल का वो है डायग्राम। जैसे इसमें ऑप्शन है चीन है, भारत है, जापान है। तो ये बेसिकली जापान है, और जापान के जो आइची है और वह नागोया में जो है इन जो एशियाई खेल हैं 2026 का, इसका बेसिकली आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है ये जो खेल हैं ये 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जो है इन खेलों का आयोजन होगा। और क्रिकेट को इसमें जो है एशियाई खेलों में जो है पहली बार जोड़ा गया है, और मिक्स डबल को भी जो है इसमें स्थान दिया गया। तो ये जापान में आयोजित हुए। नेक्स्ट, 2028 में COP33 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, इनके पक्षकारों का सम्मेलन जो है किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? विच कंट्री विल होस्ट COP33 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2028? बेसिकली इसमें ऑप्शन है जैसे भारत है, ब्राजील है, अजरबैजान है, इटली है। भारत में जो है ये वर्ष 2028 के जो है गेम के लिए जो 2028 का जो COP33 होगा, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कहते हैं, कॉप को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कहते हैं, और 33 जो सम्मेलन है ये, और ये 2028 में जो है भारत में होगा। अब अगर मैं बात करूं कोप की जो शुरुआत है, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी की शुरुआत की बात करें तो ये लगभग 1992 में इसकी शुरुआत की गई, क्योंकि ये ब्राजील से किया गया। ठीक है, और अगर आप देखो तो जो ब्राजील में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ वो 1991 में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो उसमें हुआ। और अगर कोप की बात करें तो कोप का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1995 में पहला जो सम्मेलन हुआ, पहला सम्मेलन कॉप, वो बेसिकली बर्लिन में हुआ, जर्मनी। ठीक है, इसका 1995 में जो है आयोजन। नेक्स्ट देखते हैं, सीसीपीआई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश कौन सा है? According to the Climate Change Performance Index (CCPI) 2025, which country is the largest CO2 emitter in the world? अमेरिका है, चीन है, भारत है, जापान है। अगर मैं बात करूं CO2 उत्सर्जन की तो नंबर 1 पे जो है चीन है। ठीक है, ये CCPI की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद दूसरे नंबर पर यूएसए आता है। भारत की अगर बात करें तो भारत जो है अभी इसमें 10वें नंबर पर आता है।
ठीक है, जो CO2 उत्सर्जक देश है। अब अगर हम बात करें तो इसका आंसर तो चीन हो जाएगा। बात करें अमेरिका जो है, जितने भी एशियाई देश हैं उन पर ये इल्जाम लगाता रहता है कि जितने भी मवेशी हैं उनके द्वारा जो है CO2 का उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है, या जैसे धान के खेतों से भी जो है CO2 उत्सर्जन में ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें मीथेन की जो है गैस जो है उत्सर्जित होती है, उसके कारण भी होता है। परंतु उसके बावजूद भी चीन नंबर 1 पे है और यूएसए जो है दूसरे नंबर पर CCPI के इंडेक्स में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुभद्रा योजना की शुरुआत किस तिथि को की गई? और विच डेज वाज सुभद्रा स्कीम लॉन्च? 17 सितंबर 2025 है, 1 जुलाई 2025, 17 सितंबर 2024, 15 जनवरी 2025। तो ये 17 सितंबर देखिएगा। सुभद्रा, अगर सुभद्रा योजना की बात करते हैं तो ये शुरुआत 17 सितंबर 2024 को हुई और ये योजना 2024, 25 और 29 तक, यानी 5 वर्षों तक, 2029 तक जो है 5 वर्षों के लिए है, 5 वर्षों के लिए है। और सुभद्रा योजना जो है महिला केंद्रित है, महिला केंद्रित है। महिला केंद्रित का मतलब ये होगा कि इसमें 1 करोड़ महिलाओं को जो है, 1 करोड़ प्लस महिलाओं को जो है शामिल किया जाएगा, महिलाओं को शामिल किया जाएगा। ठीक है, महिलाओं के उत्थान की जो है ये योजना है, उत्थान और उनका सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण विकास करना जो है इस सुभद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य है। सुभद्रा जो है बेसिकली विष्णु की जो है बहन, छोटी बहन के नाम से ये उस पर रखी गई है। ठीक है, इस योजना को किया गया है। इसमें क्या है, महिलाओं के बारे में, महिलाओं का कैसे हम अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं उसके बाद उसके जो है इसमें रखा गया, मतलब उसको जो है इसमें शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ठीक है, इसमें क्या है, सुभद्रा योजना में 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनको शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 4 अगस्त 2025 को भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? हु रिलीज द इंडियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 ऑन अगस्त 4, 2025? ये नीति आयोग है, परिवहन मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है ये बेसिकली इसमें क्या है, ये परिवहन मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया गया है। ठीक है, और ये 16 संकेतों पर आधारित है, संकेतों पर आधारित है, 16 संकेतों पर आधारित है। ठीक है, इसमें जो है क्या है, 3 स्तंभ है इसके। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे इसमें पहला जो है, पहला आता है जैसे परिवहन, परिवहन को जो है अच्छे तरह से बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है अच्छा इसमें करना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है परिवहन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे चार्जिंग जो है, चार्जिंग जो व्यवस्था है उसको बनाना। ठीक है, दूसरा, तीसरे की बात करें तो तीसरे में क्या आ जाता है, जैसे ईवी अनुसंधान है, ईवी अनुसंधान है उसको जो है प्रोत्साहित करना। और इसमें नंबर 1 जो है दिल्ली आता है। नंबर 1 कौन है इसमें? पहले स्थान पर इसमें दिल्ली आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑटोमेटिव मिशन प्लान के अनुसार किस वर्ष तक भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को वैश्विक नेतृत्व स्थिति में पहुंचाना है? अकॉर्डिंग टू द ऑटोमेटिव मिशन प्लान बाय विच ईयर शुड इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अचीव गोल लीडरशिप? ये ऑटोमेटिक जैसे 2035 है, 2040 है, 2047 है, ठीक है, और 2030 है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो भारत ने जो है विकसित राष्ट्र, विकसित राष्ट्र जो बनने का लक्ष्य रखा गया है वो 2047 तक है, और 2047 तक तो है आत्मनिर्भर भारत, इस ऑटोमेटिक जो उद्योग है उसको वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना, तभी जो है भारत आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेगा। तो ये 2047। 19वां सांख्यिकी दिवस किस तिथि को बनाया जाता है या बनाया गया? ऑन विच डेज वाज 19 स्टैटिक्स डे ऑब्जर्व? 20 जून, 29 जून, 17 मई, 21 जून। ये 29 जून को जो है ये नेशनल स्टैटिक्स डे है, और पीसी महालनोबिस जो दूसरी जो पंचवर्षीय या द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना, उन्हीं के उस पर किया गया था। और जो पीसी महालनोबिस है उन्होंने 1931 में जो है इस सांख्यिकी जो है विभाग की स्थापना की थी, सांख्यिकी विभाग की जो है स्थापना की थी 1931 में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन्होंने जो है भारी उद्योग को जो है प्रमोट करके उसको किया था, और प्रत्येक वर्ष जो है 29 जून को जो है स्टैटिक डे जो है मनाया जाता है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच स्टेट? गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। और ये महाराष्ट्र में किया गया है बेसिकली। और ये जो अंडर वाटर
म्यूजियम है, ये आईएनएस, एक आईएनएस जो है गुलदार है जो रिटायर हो गया था, उसके नीचे जो है इसको नीचे स्थापित किया जा रहा है कोरल रीफ उसके लिए। तो ये महाराष्ट्र में बेसिकली स्थापित किया है। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है ये हमारी जनरल स्टडीज के आते हैं। जैसे थोड़े से हम बात करते हैं, गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं, तो स्थापना जो है गुप्त साम्राज्य की वो श्री गुप्त के द्वारा की गई। ये काफी बार एग्जाम में आता है, श्री गुप्त के द्वारा। उसके बाद जो है घटोत्कच शासक हुए, घटोत्कच जो है शासक हुए। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम का जो है स्थान आता है, चंद्रगुप्त प्रथम का स्थान आता है। और इन्होंने 319 और 20 के लगभग एडी में एक संवत चलाया था। ठीक है, गुप्त संवत कहते हैं इसको, गुप्त संवत इन्होंने चलाया था। ठीक है, महाराजा महाराजा धीराज की जो है उपाधि इन्होंने धारण की थी। दूसरी चीज ये है, ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं गुप्त साम्राज्य के। वास्तविक संस्थापक कई बार पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य के कौन है, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम का था। उसके बाद समुद्रगुप्त का आता है, इनको कविराज, ठीक है, परम भागवत जो है उपाधि धारण की गई। ठीक है, इनके जो है वीणा बजाते इनको दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए उनको दिखाया गया है। ठीक है, इनको जो है इन्होंने दक्षिण के 12 राज्यों को जीता और उत्तर भारत के लगभग 9 राज्यों को जो है इन्होंने जीता। वीए स्मिथ जो है एक इतिहासकार है, उन्होंने भारत का जो है भारत का नेपोलियन का टाइटल इनको जो है समुद्रगुप्त को दिया है। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का आता है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के बाद, शकों को जो है पराजित करने के बाद चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए। ये काफी बार पूछा जाता है। ठीक, इनके दरबार में जो है 9 रत्न रहते थे, जिनमें कालिदास, आर्यभट्ट, ब्राह्मी, चापड़क जैसे जो है प्रसिद्ध विद्वान थे। और इनके जो है फाइयान चीनी यात्री जो है इनके समय में आया था। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आए थे जिनसे, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। और विक्रमादित्य की उपाधि जो है जो विक्रम संवत के जिन्होंने विक्रम संवत 57 बीसी में चला था, उसके बाद जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, इनके दरबार जो है काफी सुशोभित था, और इनकी कल्पना दृष्टि से ही गुप्त साम्राज्य को जो है स्वर्ण काल कहा गया। ठीक है, इन्होंने अच्छे कार्य किए। इसके बाद कुमारगुप्त भी आते हैं। कुमारगुप्त जो है उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की, विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की। ठीक है, तो ये बेसिकली गुप्त साम्राज्य के बारे में है। जो कुमारगुप्त है इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं, ये विश्व के एक मरुस्थल है। विश्व के मरुस्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये कुछ इंपोर्टेंट है। जैसे अगर मैं सबसे बड़ा बात करूँ तो सहारा आता है। सहारा जो है उत्तरी अफ्रीका में आता है, उत्तरी अफ्रीका में आता है। और ये विश्व का क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल। उसके बाद आटाकामा है। आटाकामा जो है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, और ये बेसिकली चिली, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद अगर बात करें, गोबी आता है। ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल जो है आता है, और ये मंगोलिया में, कहां पर है, मंगोलिया। उसके बाद तकलामाकन आता है, ये बेसिकली चीन में है। उसके बाद सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया, ये बेसिकली जो है जितने भी हैं ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। ठीक है, उसके बाद कालाहारी की बात करते हैं, ये बोत्सवाना व नामीबिया में है, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है कालाहारी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, थार आता है। विश्व का सबसे जनसंख्या वाला मरुस्थल है, और ये भारत में पड़ता है, ये भारत में आता है। जैसे सोनोरान है, ये यूएसए में आता है। दस्ते कबीर, दस्ते लूर है, वो ईरान में आता है। ठीक है, और कैलिफोर्निया का आता है। पैटागोनिया जो है बेसिकली अगर आप देखो, पैटागोनिया ये अर्जेंटीना में आता है, अर्जेंटीना में आता है। और भी विश्व के मरुस्थल हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्नों का करंट अफेयर के साथ जनरल स्टडी का कुछ पार्ट रहता है जो एवरीडे हम देते हैं। ठीक है, और इन प्रश्नों को जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल या हमारे जो ऐप है उसके माध्यम से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
होप दैट मुझे आशा है आप लोगों को ये चीज जो है अच्छा लगा होगा, और नए सेगमेंट के साथ जो है फिर हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।